पहले प्रदेश के नेतृत्व को, केंद्र के नेतृत्व को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया है। दूसरा, हजारीबाग के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता, हजारीबाग विधानसभा में रहने वाले तमाम नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 9 साल में जो उन्होंने स्नेह मुझे दिया, जो प्यार उन्होंने दिया, उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने मुझे इस टिकट से नवाजा है। अगर उनका प्यार, उनका स्नेह नहीं मिल पाता तो आज शायद ये मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों तक ये संदेश भी अपना पहुँचाना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है और विकसित भारत अभियान जो प्रधानमंत्री जी का चल रहा है, उसको लेकर के हम लोग हजारीबाग में भी एक अभियान छेड़ेंगे, ताकि हजारीबाग में भी जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको ऊपर उठाया जा सके, उसको उसके साथ न्याय किया जा सके। आप विधायक थे तो सर्वसुलभ थे, कोई भी समस्या में लोगों के साथ खड़े रहते थे। अब सांसद बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लोगों की उम्मीदें बढ़ेंगी आपसे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, जब आपका प्रमोशन होता है, जब आप बड़े क्लास में जाते हैं, जब आप दूसरी के स्टूडेंट होते हैं, जब आप 8वीं के स्टूडेंट होते हैं, तो दबाव तो आपका बढ़ता ही है। लेकिन एक अच्छा विद्यार्थी उस दबाव को झेलता भी है, उस दबाव में पास भी होता है। तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हजारीबाग का। मेरा अधिकांश समय जब मैं विधायक था तब यहीं बीतता था। अभी भी अगर मैं जीतता हूँ तो जीतने के बाद जो संसदीय कार्य हैं उनको छोड़ने के बाद तो मैं वापस हजारीबाग में ही रहने वाला हूँ। तो उपलब्धता की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है और जितना लोग मुझ पर विश्वास बढ़ाएंगे उतना ही मैं उनके तरफ से जुड़ूंगा। उनके लिए सेवा का भाव मेरे मन में और भी जागृत होगा। क्या कुछ विकसित हजारीबाग का सपना साकार हो, इसके लिए आपके मन में भी कुछ, हजारीबाग का मूल निवासी रहे, तो विकसित हजारीबाग अपना हो, उसके लिए आपके मन में कौन सा चीज़ है जिसको कि किया जा सके और हजारीबाग विकसित हजारीबाग कहलाया जा सके? देखिए, एक लोकसभा का जो क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और चौपारण का अपना समस्या है, बरही का अपना है, हजारीबाग शहर का अपना है, रामगढ़ का अपना है, पतरातू का अपना है, बड़कागांव का अपना। हर क्षेत्र में अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है यहाँ पर अगर देखेंगे तो विस्थापन एक बहुत बड़ा समस्या है। जो ऑलरेडी हुआ है विस्थापन, वो भी बड़ा समस्या है, जो अभी हो रहा है वो भी बड़ा समस्या है। बहुत सारे आंदोलन भी चल रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अनंत जगहों पे जहाँ की ये विस्थापन का विरोध हो रहा है। हजारीबाग संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में रेल का विस्तार, रेलवे नेटवर्क का विस्तार बहुत नहीं है। जहाँ है भी तो ट्रेनें बहुत कम चलती हैं, बहुत कम जगहों के लिए चलती हैं। तो वो एक फोकस का एरिया रहेगा कि कैसे हम लोग इस पर ट्रेन बढ़ा सकते हैं। एयरपोर्ट डेफिनेटली हम से पहले उसको यहाँ पर पास किया गया है, राज्य सरकार में अटका है। हम लोग उम्मीद करेंगे कि नई सरकार जब आएगी तो ये जो हवाई अड्डा है इसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। रिंग रोड, बाईपास, जो केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं उनमें हजारीबाग को उसका पूर्ण भागीदारी मिले, पूर्ण उसको हिस्सेदारी मिले, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। एक चीज़ जानने की ज़रूरत है, एक तुलना है, कंपैरिजन है। केंद्र की एक सरकार है जो हर कदम पर लोगों को आगे लेके जा रही है। आप डिफेंस में देखें, फॉरेन में देखें, फाइनेंस में देखें, गवर्नेंस में देखें, केंद्रीय योजनाओं में देखें, किसी भी चीज़ में अगर आप देखिएगा, पार्लियामेंट के फंक्शन में देखें, तो वो लोगों को आगे लेकर के जा रही है। और एक राज्य में की जो सरकार है उसमें आप देख रहे होंगे कि न नौकरी मिला, बालू बिक रहा है, कोयला बिक रहा है, पत्थर बिक रहा है, थाना बिक रहा है, ब्लॉक बिक रहा है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक उद्योग बन करके रह गया है। और अब बच्चों का जो भविष्य है, जो क्वेश्चन पेपर से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। तो गलती किसकी है, ये युवाओं को रियलाइज़ करने का ज़रूरत है। कहावत है कि युवा बदला देश बदला, युवा बदला युग बदला। लेकिन युवा
अगर ऐसा वोट देंगे, अगर गलत अपना मतदान करेंगे तो उनका प्रगति कभी भी नहीं हो सकता। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वोट भी एक बहुत बड़ा सशक्त माध्यम है। आज उत्तर प्रदेश को देखें, आसाम को देखें, पूरे भारतवर्ष को देखें, उनके वोट ने कमाल किया है और आज वहाँ पर कानून का शासन है। ये सभी राज्य आगे भी बढ़ रहे हैं। युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि समझदारी रख करके वोट करें। ये जो जात पात धर्म की राजनीति जो है, दारू मुर्गा की राजनीति जो है, इससे ऊपर उठ करके अपने अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य, इसके लिए वोट करेंगे तो ये देश भी आगे बढ़ेगा, वो स्वयं भी आगे बढ़ सकेंगे। अंतिम सवाल सर, आपने पिछले 2 बार से मुझे विधानसभा में आशीर्वाद दिया, इस बार लोकसभा में और भी बढ़ चढ़ करके आशीर्वाद दीजिए। आपका बेटा, आपका भाई आपकी सेवा में बिल्कुल पीछे नहीं रहेगा और हर पल आपके सेवा में लगा रहेगा।